बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी जो है मैं जो न्यू बुक है मैथ की, उसमें जो 2 चैप्टर है उसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी वैसे वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजी मेथड जो है मैं आपको इसमें बता दूँगी। मतलब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो आप अगर याद कर लें या तो ईज़िली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज़ या फिर पेपर में आ जाता है तो वो भी आप ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं पहले डोमेन और रेंज होती क्या है। द इनपुट गिवन टू द सिस्टम इज़ कॉल्ड डोमेन। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ की किसी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम लोग किसी शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जब उनको पैसे देते हैं तो वो हमें रिटर्न में वो चीज़ दे देते हैं। मतलब जो चीज़ हम उनको देते हैं उसको कहते हैं डोमेन। इसी तरह अगर हम मैथ की कोई भी इक्वेशन ले लें, जो भी हम उसकी जगह कोई फंक्शन ले लेते हैं, उसे अगर जो भी हम एक्स की वैल्यू लगाते हैं उसको कहते हैं डोमेन। जो हमें आंसर देता है वो उसको कहते हैं रेंज। जैसे हम लोग शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं, वो क्या है, डोमेन है। जो वो हमें रिटर्न में मतलब कोई पैसे वापस कर रहा है या कोई चीज़ दे रहा है उसकी जगह, वो होती है रेंज। यानी कि जो इनपुट हम सिस्टम को या किसी फंक्शन को देंगे उसे कहेंगे डोमेन, और जो उसके बदले में वो हमें आउटपुट या कोई आंसर देगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे हम लोग इसकी पोलिनोमियल फंक्शन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो मज़ीद आपका डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शन जिसमें मतलब एक्स की डिग्रीज इंक्रीज़ करती हैं या फिर पावर जो है कम होती है या बढ़ती है, इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। आगे इसके मज़ीद टाइप्स हैं। सबसे पहले ना हम इसकी 2 टाइप्स के जो है डोमेन और रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन में जो टाइप्स पहले आती हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। इनमें ना आप ये याद कर लें बेशक, जो लीनियर और क्वाड्रेटिक जो भी फंक्शंस आते हैं ना, उनकी डोमेन और रेंज फिक्स होती है। जैसे उनकी आप बेशक इसको याद कर लें कि जो लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी डोमेन होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मुराद जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, आप उसमें डोमेन में पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, या आप ऐसे रियल नंबर्स का साइन भी डाल सकते हैं। और इसकी रेंज भी सेम इसी तरह आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं? लीनियर फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक्स की पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे x+5, x+7, ये सारे आ रहे लीनियर फंक्शन। 2x+5, ये सारे क्या है, लीनियर फंक्शन। इन सब की डोमेन और रेंज क्या होगी, सेम होगी। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बारी आती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। लीनियर फंक्शंस वो जिसमें एक्स की डिग्री 1, और क्वाड्रेटिक फंक्शन वो जिनकी एक्स की डिग्री 2। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है या ऐसे एमसीक्यूज में वो लोग पूछ लेते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो लीनियर फंक्शन है उसकी डोमेन फिक्स होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी भी डोमेन सेम होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, या सारे रियल नंबर्स भी आप लोग इस तरह इस सिंबल से लिख सकते हैं। और उसकी रेंज भी फिक्स होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। और जो ये वाली ब्रैकेट होती है, इसका क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट का जो सर्कल ब्रैकेट होती है, इसका मतलब है कि ये नंबर अंदर शामिल नहीं है। जैसे ये इन्फिनिटी वाला है ना, ये दोनों शामिल नहीं होते। इसके दरमियान जैसे ये ले लें, यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं। दरमियान में कौन से आते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मुराद जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, माइनस वाले, पॉजिटिव वाले, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद ये है कि इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो इसका है, वो इसके जो है डोमेन में आते हैं, और वो ही इसकी रेंज में आते हैं। एक इसकी एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको मज़ीद अच्छे समझ आएगी। जैसे है 2x-5। अब क्या मैंने सिखाया था, डोमेन वो होता है जो हम इसमें x की वैल्यूज़ लगाते हैं। अब हम इसमें x की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, हमें आंसर देगा। मतलब हमें x की सिर्फ वो वैल्यू नहीं लगानी होती जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइंड या तो वो मैथ एरर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, या तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर अयोटा में चला जाएगा। बस ये दोनों नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जो भी आंसर्स आएंगे वो इसकी डोमेन और रेंज में शामिल होते हैं। अब देखिए, जब हम इसमें 1 लगाएंगे तब भी हमें कोई भी रियल नंबर, सपोज यहाँ पे 2 और -5 कितना होता है, 3 आंसर आ रहा है, -3 आ रहा है। अगर आप इसमें -1 माइनस का लगा लें, -2 -5 -7, कोई भी नंबर लगा लें, बटे वाला लगा लें, माइनस वाला लगा लें, पॉजिटिव लगा लें, आंसर आ रहा है। तो डोमेन में क्या होता है, जो हम नंबर लगा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें हम जितने भी रियल नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में इसमें आंसर्स कैसे आएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे जब लगाया था 1 तो -3 आंसर आया, नेगेटिव आंसर आया। और जब इसमें हम कोई और नंबर लगाएंगे पॉजिटिव आंसर भी आएगा और नेगेटिव। मतलब हर किस्म के आंसर्स आ रहे हैं, सारे रियल नंबर जिसके आंसर में आ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे इसकी रेंज क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। ये दोनों फंक्शंस क्लियर हो गए।
नेक्स्ट फंक्शन, जब कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस वन लगा रहे हैं, जीरो आंसर आ रहा है, वो ठीक है, वो क्या आ रहा है, रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और अब देखें, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं टू प्लस वन तो क्या आ जाएगा, थ्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन क्या आ जाएगा, योटा में चला जाएगा। अगर हम लगाते हैं माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, अंडर रूट में फिर योटा। मतलब जो भी हम इसमें नेगेटिव नंबर लगा रहे हैं वो इसको योटा वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जा रहे हैं। और मैंने बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाए या हम उसको सॉल्व करें तो मैथ एरर आ जाए तो वो उसमें डोमेन और रेंज में शामिल नहीं होते। तो हम लोग लिखेंगे कि इसके डोमेन में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो इसकी डोमेन बनेगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो भी अंदर शामिल होगा। जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जो नंबर है वो इसमें शामिल है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जीरो लगाते हैं, जीरो प्लस वन अंडर रूट वन एक रियल नंबर है ना, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो के साथ दूसरी ब्रैकेट आएगी तो फिर वो आयोटा में चला जाएगा अगर ज़ीरो हम लोग लगाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसकी रेंज फिक्स होती है जीरो से इन्फिनिटी, भी आप याद कर लें, जिस तरह पीछे मैंने आपको कहा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक की भी आपने याद रखनी है, इसी तरह आपने इसकी भी रेंज याद रख लेनी है, जीरो से इन्फिनिटी। और इसके डोमेन में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। आगे होते हैं हमारे पास रैशनल फंक्शन कह सकते हैं जो बटे की फॉर्म में होते हैं, जैसे 4/6 या 2/3 जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो होते हैं p/q की फॉर्म में, और नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और डोमेन में ना जो भी नंबर, मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, जो भी इसको ज़ीरो कर रहा होगा ना वो शामिल नहीं होगा। समझते हैं आगे, फिर आपको सही से आएगी। अब देखें, ये इसने आगे हमारे पास रैशनल फंक्शन x+16 ओवर x-14। अब देखिए, यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू लगाएंगे कि ये ज़ीरो हो जाएगा। 3 लगाएं तो नहीं ज़ीरो होगा, -1 आंसर आ जाएगा। 4 लगाएं तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 आ जाएगा, ज़ीरो। जो चीज़ फंक्शन को ज़ीरो कर रही है बटे की फॉर्म में, सिर्फ रैशनल फंक्शन की बात हो रही है, जो इसको ज़ीरो करे वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक करें 1/0 तो वो देगा फंक्शन होगा अनडिफाइंड। इसीलिए देखें, अगर हम x+16 ओवर 0 करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि मैथ एरर आ जाएगा। तो इसके डोमेन में वो शामिल नहीं होगा जो फंक्शन को डिफाइन नहीं करवाता और जो आयोटा की फॉर्म में ले जाता है उसे। इस फंक्शन में क्या करा था, ज़ीरो, तो हम लोग कहेंगे सारे रियल नंबर्स आएंगे सिवाय 4 के, यानी कि रियल नंबर्स में से आप लोग 4 को निकाल देंगे, ठीक है। आगे है रेंज। अब रेंज में क्या होगा, अगर बटे में दो लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया था जिसमें x की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए, ये ऊपर नीचे है लीनियर इक्वेशन, जो भी x के कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा। देखें, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो हम लोग रेंज लिखेंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे, 1 नहीं आएगा। ये एक मतलब फार्मूला, इजी फार्मूला है याद रखने का। डोमेन में वो चीज़ नहीं आएगी जो जो उसको ज़ीरो बना रही है, और रेंज में वो नहीं आएगा जो हम x को डिवाइड करके इसका आंसर लाएंगे। आगे आते हैं एब्सोल्यूट इक्वेशंस। एब्सोल्यूट अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 1.5 में हमने किया था, उसमें फाइंड करना था मोड कह लें। उसका फार्मूला क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसमें हम लोग जो वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो उसमें आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब देखिए, इन दोनों की भी फिक्स होती हैं, इसकी डोमेन होती है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी MCQs आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई ऐसा फंक्शन जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।